Hello guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all are fine. Today's is our first lecture, first video, and I'm taking your science classes. So for my first video is on introduction of science. So get started. An introduction. साइंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत क्या होती है हमारी डेली लाइफ में, साइंस की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ के बारे में आज एज अ जनरल इंट्रोडक्शन आज हम साइंस के लेके लेंगे. Science is a process of investigating our world that is exciting and useful. साइंस एक तरह से प्रोसेस होता है हमारे आसपास जो भी हो रहा है हम उसका इन्वेस्टिगेट करना, उसका प्रोसेस देखना, क्यों होता है, क्या आता है, कि किस लिए होता है, इन सब का रीज़न आंसर हमें किसके थ्रू मिलता है? साइंस के थ्रू. साइंस हेल्प अस इन नोइंग अवर आंसर विद रीज़न ऑल्सो. सपोज करो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार कपड़े कैसे सूख जाते हैं, हम धूप में रखते हैं कपड़े में से पानी कहाँ चला जाता है, तो इसका आंसर हमें कैसे मिला? साइंस के थ्रू. साइंस में विद एक्सपेरिमेंट के साथ, कंफर्मेशन के साथ हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिलता है. सो साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड क्वेश्चनिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसको ऑब्जर्व करना, इन्वेस्टिगेट करना, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसका फाइंड आउट रिजल्ट निकालना, डैट इज़ द साइंस. तो हमें हमारे लाइफ के आसपास के जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज होता है उसका कोई भी शॉर्ट आउट करना, आंसर निकालना या न्यू ग्रोथ करना, नए नए इन्वेंशन करना, ये किसके थ्रू हुआ? साइंस के थ्रू हुआ. एग्जाम्पल्स, मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस क्यों पिघलती है? कभी सोचा होगा फ्रिज में रहती है, फ्रीजर में रहेगी, एकदम फ्रिज रहेगी, जैसे हम बाहर आएंगे हम आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है. एक बच्चा छोटे से बड़ा होना, बेबी होता है, फिर बड़ा होता है, टीनेज पे होता है, एडल्ट होता है, तो ये क्यों, कैसे प्रोसेस में होता है? ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. कपड़े जब सूखते हैं फिर उसमें से पानी एकदम ख़त्म हो जाता है, कपड़े एकदम सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. हाउ दैट इज़ पॉसिबल? दैट इज़ रीज़न बिहाइंड, और वो रीज़न का पढ़ने का प्रोसेस, उस तरीका ही साइंस कहलाता है. साइंस इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में साइंस का क्या इफेक्ट हुआ है, हमारे लिए अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हमें क्यों ज़रूरत हो गई साइंस की, हम साइंस के बिना ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे, ये सब चीज़ का हम साइंस पढ़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस. साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. हमारे आस अपने आप को समझने के लिए, जैसे हमें हमारी बॉडी को बारे में जानने के बारे में कैसे पता चला? साइंस के थ्रू. जैसे हमें हमारे डाइजेशन प्रोसेस के बारे में पता चला, रेस्पिरेशन पता चला, बॉडी वर्क कैसे करती है, हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है, इन सब चीज़ की नॉलेज हमें साइंस सब्जेक्ट के थ्रू ही मिली. साइंस ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर एनवायरनमेंट. हमें हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जानने का पता चला कि ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं, पोल्यूशन फैल रहा है, ओजोन लेयर में होल है तो क्यों है, आने वाले जो वेदर फोरकास्टिंग वो भी हमें साइंस के थ्रू नए नए इन्वेंशन हुए, इक्विपमेंट बने, उसके थ्रू ही हमें पता चला. तो साइंस हमारे डेली लाइफ के लिए और आने वाले ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. साइंस मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल. नो डाउट नई नई मशीनों का इन्वेंशन हुआ है. पहले हम कोई भी सब्जी वगैरह, धान वगैरह कूटते थे, पीसते थे, हाथ से करते थे. पहले देखा होगा लेडीज़ों को हाथ से वो घट्टी से पीसते थे. फिर धीरे धीरे मशीन का इन्वेंशन हुआ तो हम काम इजी होता गया, टाइम सेविंग होता गया. तो ये सब चीज़ का नया नया इन्वेंशन कैसे हुआ? साइंस के थ्रू ही हुआ. यूज़ ऑफ बेनिफिट्स ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ. हमें हमारी डेली लाइफ में क्या बेनिफिट हुआ, क्या हम लोग यूज़ करते हैं इसका? हम हमारे घरों में जो इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी आती है, टैप वाटर जो नलों में पानी वगैरह आ जाता है, उससे हमारी लाइफ ईजियर हो गई है. कई कई अप्लाइंसेज मशीन्स वगैरह बन गई, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इन सब से हमारा लाइफ काफ़ी ईजी हो गई है. पहले जहाँ लेडीज़ें कितने दूर जाके कुएँ वगैरह में पानी लेके आती थी, उससे टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग होता था, बहुत दूर जाके लेके आना पड़ता था, फिर वो पानी भी लिमिटेड होता था, उतने में ही उनको पूरा एक दिन 2 दिन चलाना होता था. लेकिन आज के टाइम पे नल चालू किया और पानी स्टार्ट हो गया. सो दैट इज़ हेल्प विद द साइंस ओनली. कंस्ट्रक्शन. पावरफुल मशीनरी सच एज क्रेन, ट्रैक्टर, बुलडोजर आर यूजुअली यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क. पहले लेबर वर्क ज़्यादा होता था, लेकिन अब नए नए इन्वेंशन होने की वजह से, नई नई मशीनरी बनने की वजह से है इन लेबर वर्क तो कम होता गया. क्रेन्स और ट्रैक्टर्स इन सब का यूज़ से क्या हो, एक तो टाइम कंज्यूम कम होता है, जो काम 20 दिन में होता था वो 15 दिन में हो रहा है. तो टाइम, कोई भी बिल्डिंग बनने में टाइम कम लगता है, काम इजीली होता है, प्लस उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है.
Communication is easier and faster with the use of television, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर। इन सब के यूज़ करने की वजह से हम दूर बैठे हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स किसी से भी कांटेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं, उनका फेस टू फेस हम देख पा रहे हैं। तो ये सब किससे हेल्पफुल हुआ? साइंस के थ्रू ही इन्वेंशन हुआ। साइंस में के थ्रू नए नए कम्युनिकेशंस के मशीन्स, इनका नया नया इन्वेंशन हुआ। इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा होने लगा, सैटेलाइट का यूज़ ज़्यादा होने लगा, जिससे हम अपने दूर बैठे फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो गया। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी से चलना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे नई नई मशीन्स बने, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। इन सब के टाइम सेविंग प्लस इजी, मोर लाइफ कंफर्टेबल होती गई। अब बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ मेट्रो रेल, मोनो रेल ये सब स्टार्ट हो गई, तो लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह टाइम पे पहुँच पा रहे हैं। नहीं तो इस कंजेस्टेड एरिया में टाइम पे पहुँच पाना, ट्रैफिक में फंस जाना, ये तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती बड़ी बड़ी सिटीज़। तो इन सब का इन्वेंशन होने से हमारी लाइफ ईजी होती जा रही है। Agriculture, plant breeding, new agriculture techniques, fertilizer and insecticide contribute greatly in increasing the world's agricultural product। पहले जहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था एग्रीकल्चर में, इतने क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, तो अब नए नए टेक्निक के यूज़ करने से, फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से, प्लांट ब्रीडिंग के नए नए टेक्निक यूज़ करने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हम यहीं पे नहीं, आउट ऑफ इंडिया से, आउट ऑफ कंट्री में भी इसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये किसके हुआ? साइंस में नए नए इन्वेंशन हुए, नए नए पेस्टिसाइड्स बना, नए नए इंसेक्टिसाइड बना, जिससे प्लांट्स में बीमारी कम लग रही है, बीमारी ना के बराबर लग रही है, हमारे प्रोडक्ट्स बच जाते हैं ख़राब होने से, उससे प्रोडक्शन बचता है, तो फार्मर्स को भी काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। Medicines, more diseases can now be cured with the discovery of new drugs, vaccine, antibiotics, and invention of better surgery techniques and equipment। पहले पोलियो, मलेरिया इन सब का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे नए नए केमिकल जो साइंटिस्ट वगैरह था, इसकी वैक्सीन ढूंढी, एंटीबायोटिक्स ढूंढी, मेडिसिन ढूंढा। फिर इस टाइम पे इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, मलेरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, टीबी का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, पोलियो ख़त्म हो चुका है लगभग। ये सब कैसे हुआ? न्यू न्यू मेडिसिन का इन्वेंशन करने से ही हुआ। आज के टाइम पे कई बड़ी बड़ी मशीन से, एक्सरे मशीन हुआ, अल्ट्रासाउंड हो गया, या एमआरआईज वगैरह हो गई, सिटी स्कैन वगैरह हो गए। इससे क्या होता है? टाइम पे ही जो भी डिजीज़ है उसका डायग्नोस कर पाते हैं। तो उसका टाइम पे ही कोई बीमारी का अगर डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट टाइम पे हो पाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की, एक ह्यूमन पर्सन की हम टाइम पे उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो इस तरह से नए नए इन्वेंशन मेडिसिन के फील्ड में साइंस के थ्रू हो पाया। ये तो अब तक अपना ने पढ़ा था साइंस का हमारे डेली लाइफ में क्या बेनिफिशियल है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अब साइंस अगर सब एज अ सब्जेक्ट एज अ चूज़ करते हैं, एज अ करियर बनाना चाहते हैं, तो साइंस लेके हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम उसमें क्या क्या बन सकते हैं। नो डाउट साइंस इज़ अ ग्रेट वास्ट सब्जेक्ट, और उसमें करियर ऑप्शन भी बहुत ग्रेट और वास्ट ही है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इसका डॉक्टर। नो डाउट फॉर एवरीबडी नो हु इज़ द डॉक्टर एंड हु व्हाट हिज वर्क इज टू बी। A person has been trained in and practices medical साइंस। जो मेडिकल साइंस में पर्सन को ट्रेन किया जाता है ह्यूमन बीइंग का ट्रीटमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग की बीमारी का, डिजीज का डिटेक्ट करने, डायग्नोस करने के लिए, दैट इज नोन एज अ डॉक्टर। जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनको वेटेरियन कहता है, जो एनिमल से रिलेटेड हर तरह की डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। फार्मासिस्ट, एक अ पर्सन हु डिस्पेंस मेडिकल ड्रग्स एंड एडवाइस देयर यूजर्स। अब एक पर्सन जो मेडिकल मेडिसिन का इन्वेंशन करता है, उसको एडवाइस देता है, उसका ट्रीटमेंट, कोई बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन कितनी डोज में, कितने ड्रग्स में यूज़ करना है, हु इज़ नोन एज द फार्मासिस्ट। इंजीनियर, अ स्किल पर्सन हु डिज़ाइन, कोई भी बिल्डिंग का डिज़ाइन करना, उसको मेंटेन करना, उसको किस तरह से बनाना है एज अ ब्लूप्रिंट, चाहे वो ब्रिज हो, बिल्डिंग हो, रोड हो, ये सारे होते हैं इंजीनियर। आर्किटेक्ट, अ पर्सन हु डिज़ाइन बिल्डिंग एंड एडवाइस ऑन द कंस्ट्रक्शन, एज अ कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उस तरह की बिल्डिंग का बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, अ पर्सन इज नॉन एज द आर्किटेक्चर, एंड दिस career option is known as the architect. Chemist, a person trained in the chemistry is known as the chemist. ये तो अपना हुआ था। इसमें अगर हम साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारा क्या करियर ऑप्शन है। अब ब्रांचेस ऑफ साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस है? फर्स्ट ब्रांचेस
हैव फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में आते हैं जिसमें हम फॉर्मल स्टडीज़ करते हैं, पूरा सिस्टमैटिक होता है, विद रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता है, पूरा फार्मूला यूज़ करके हम इसके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, हम सोल्यूशन निकाल पाते हैं। दैट इज़ नॉन एज द फॉर्मल साइंस। इसमें आता है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, लॉजिस्टिक, ये सारे आते हैं इन फॉर्मल साइंस में। नेचुरल साइंस जो हम नेचर से रिलेटेड पढ़ते हैं, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इकोलॉजी। लाइफ साइंस में जूलॉजी और बॉटनी आते हैं। जूलॉजी एवरीबडी नो that is known as for the animal and human being, and botany is for the plant kingdom. So that is known as the life science, and physical में physics, chemistry, that is ecology, जो हम nature से link करते हुए पढ़ते हैं। सोशल साइंस में आता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दैट इज द स्टडी फॉर द लिंक बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द सोसाइटी। कोई भी ह्यूमन बींग, किसी भी ह्यूमन बींग का सोसाइटी में क्या इफेक्ट आता है, दैट इज नॉन एज अ सोशल साइंस। जैसे इकोनॉमिक्स का आता है तो हम डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी रेट कैसे बढ़ती है, सप्लाई बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसकी डिमांड किस अकॉर्डिंग होती है। पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस कैसे चलाना, उसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ता है। तो ये एक सोसाइटी का ह्यूमन बींग से कैसा लिंकअप, कैसा पैचअप होता है, दैट वी स्टडी इन द social science. So these are the branches of the science that we studies in our as a subjects. So this is our slides and the videos of the science. Now we are reading, learning the interesting fact. हर मैं वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी जिसमें जो साइंस से लिंकअप होगा, साइंस से रिलेटेड होगा। द फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज मैरी क्यूरी, who was the person to be awarded to Nobel prizes. As a male dominated society में उस टाइम she is the first lady that she choose the science as a career option, and she get it the 2 Nobel Prize in the physics and chemistry. So this is the interesting fact, and hope you like my video, my lecture. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ